राजदीप जी। सौरभ जी, देखिए, जो सवाल आपने पूछे हैं, मुझे लगता है हमें क्रोनोलॉजी देखनी चाहिए, खासकर कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने ये कास्ट सेंसस का मुद्दा बजट स्पीच में उठाया, तो मुझे लगता है हमने क्रोनोलॉजी कांग्रेस पार्टी का बदलता हुआ रुख कास्ट सेंसस को लेकर उस पर नजर डालनी चाहिए। 2009 में कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है, यूपीए की सरकार। वीरप्पा मोइली उस सरकार में एक अनुभवी मंत्री रहते हैं। पूर्व कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे हैं वीरप्पा मोइली। और वीरप्पा मोइली कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जब सेंसस 2011 का होगा उसके साथ साथ एक कास्ट सेंसस करना चाहिए। अब वीरप्पा मोइली का कहना है, मैंने उनसे बात की, उनका कहना है कि जब मैंने ये रखा तो मेरा बहुत विरोध हुआ। और उस विरोध में कौन शामिल थे? पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, ये सभी लोगों ने कहा कि ये समय नहीं है इस तरह का कास्ट सेंसस करना, ये गलत एक तरह से इससे संदेश जाएगा। और वीरप्पा मोइली ने कहा मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कहा आपने राहुल गांधी से बात की? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन राहुल गांधी भी उस समय वीरप्पा मोइली का किसी ने साथ नहीं दिया। राहुल गांधी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे, वो केवल आप कह सकते हैं सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनका प्रभाव तो था। आखिर में एक कॉम्प्रोमाइज हुआ इस पर। एक आंकड़े ने उस सेंसस में कास्ट के बारे में सवाल पूछे गए, लेकिन वो पब्लिक किए नहीं गए। मनमोहन सरकार ने उस जो कास्ट का डेटा था वो जनता के सामने नहीं रखा। ये यूपीए के सरकार में होता है। अब आइए 2019-20 को, 2019 में कांग्रेस बुरी तरह से हारती है और जो हमारी जानकारी है 2020 से ही राहुल गांधी ने अपने जो इंटरनल मीटिंग्स है उसमें उन्होंने कहा हम चुनाव हार रहे हैं क्योंकि उत्तर भारत में ओबीसी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज हमसे दूर हट गए हैं और भाजपा और मोदी जी की तरफ गए हैं। और तब उन्होंने जिक्र किया 2020 में कि हमने जाति जनगणना की बात अब रखनी चाहिए। और इसका एक कारण है कि तब तक उनके इर्द गिर्द कुछ, आप उन्हें प्रोग्रेसिव कहिए, लेफ्टिस्ट कहिए, लेकिन ऐसे कई लोग आए थे जो खुद बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं या बैकवर्ड क्लासेस की नुमाइंदगी करते हैं। और उन्होंने राहुल गांधी को कन्विंस किया। अब नड्डा जी कहते हैं उनको ट्यूटर किया, मैं वो ऐसा शब्द नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा कि उनको कन्विंस किया कि आपको ये मुद्दा जोरों से उठाना चाहिए। और 2021 में सेकेंड कोविड के बाद एक समृद्ध भारत फाउंडेशन करके, जिसमें ये कई कुछ प्रोग्रेसिव उससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा कॉन्क्लेव किया जिसमें उन्होंने कहा हम दलित ओबीसी समुदाय के इंटेलेक्चुअल्स को लाएंगे। और वो चाहते थे कि राहुल गांधी उसमें आए, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था 2022 में और कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं थी कि कितना ये ओबीसी, दलित, आदिवासी, ये इसको लेकर वो आगे बढ़े, वो बड़े कन्वेंशन में राहुल गांधी गए नहीं। लेकिन जैसे ही यूपी के चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ी हार झेलनी पड़ी 2022 में, तब उदयपुर के कॉन्क्लेव में पहली बार जोरों से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी कहते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हर बड़े कांग्रेस के बॉडी में, फिर वो सीडब्ल्यूसी हो, अन्य बॉडीज में ओबीसी, दलित और आदिवासियों का होना पड़ेगा 2022 में, मई में। और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं, हम आप 2024 में राहुल गांधी जब भी मौका मिले जाति जनगणना की बात करते हैं। मैं ये क्रोनोलॉजी आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में एक तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा जाति के प्रश्न को लेकर अनकंफर्टेबल रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 90 के दशक में बाद जैसे मंडल की राजनीति हुई, कांग्रेस के पास कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। मुझे अभी भी याद है अर्जुन सिंह ने ये बात उठाई कि वी मस्ट हैव आवर ओन मंडल, तब वो जब मंत्री थे सेंटर में।
लेकिन बाकी नेता इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे कांग्रेस में। आप यूपीए 1 की बात कर रहे हैं, जब अर्जुन सिंह के एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए अकादमिक संस्थानों में दाखिले में ओबीसी समुदाय को रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया था। बिल्कुल, और तब अर्जुन सिंह भी एक तरह से ये कहा गया कि अर्जुन सिंह अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को एक तरह से अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से मंडल की राजनीति को एक तरह से एम्ब्रेस करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए तैयार नहीं थी। और उसी समय आप देखेंगे बीजेपी लगातार अपनी ओबीसी राजनीति बढ़ाती रही। ओबीसीओ, ये जो कहना कि केवल 2014 में अमित शाह जी ने ये सोशल इंजीनियरिंग की, मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूं। ये सोशल इंजीनियरिंग लगातार बीजेपी पिछले 20-25 सालों में कर रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसे और एक ऊर्जा मिलती है, एक तेजी मिलती है। लेकिन ये लगातार बीजेपी में आप देखेंगे, कल्याण सिंह हो, अन्य उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बीजेपी में कम से कम बड़े ओबीसी नेता तो बने 90 के बाद। कांग्रेस में कहां बने? कांग्रेस में एक अशोक गहलोत को आप कहिए कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस वजह से नहीं बने कि कांग्रेस एक ओबीसी कार्ड खेल रही थी। कांग्रेस की राजनीति में ओबीसी करण हुआ नहीं, और इसको एक तरह से कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कई सालों तक उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कई राज्यों में कांग्रेस पीछे पड़ गई। और अभी भी मुझे लगता है जब राहुल गांधी ने अब कमान संभाली, पहली बार एक बड़े कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को जब इतने अग्रेसिवली लेते हैं और जनता के सामने रखते हैं, तब आपको यह बदलाव नजर आता है। और अब आप देखिए उसी पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी उसे अग्रेसिव लेते हैं तो फिर बीजेपी को एक तरह से आप देख रहे हैं बैकफुट पे जाना पड़ता है और अनुराग ठाकुर का जवाब आता है। लेकिन दैट इज द ट्रांजिशन, एक चेंज हुआ है। और ये चेंज इसी वजह से हुआ है कि कांग्रेस को पता चला है कि अगर ओबीसी कांग्रेस अपनी तरफ नहीं लाता है तो कांग्रेस का फ्यूचर, भविष्य नहीं है। दैट इज सो इट इज अ पॉलिटिकल रियलाइजेशन, एक पॉलिटिकल वेकअप कॉल हुआ है कांग्रेस का। और इसी वजह से आप देख रहे हैं पार्लियामेंट डिबेट में कांग्रेस ने ये कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया है। आपने बिल्कुल सही कहा, कर्नाटका में 2014 में ये कास्ट सेंसस की बात हुई थी। रिपोर्ट तैयार है। मैं हमेशा पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि आप कर्नाटका का रिपोर्ट आगे क्यों नहीं करते हैं, तो कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं हम सोच रहे हैं। अरे सोचने की क्या बात है? अगर आपको लगे कि इससे एक आप एडवांटेज ले सकते तो आप कर्नाटका में क्यों नहीं करते? कर्नाटका में नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आप करेंगे कुछ अन्य प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। लिंगायत समाज वर्सेस वोकलिगा समाज वर्सेस बाकी बैकवर्ड कास्ट जो है। तो एक तरह से ये जब आप विपक्ष में होते हैं तो आसान होता है कास्ट सेंसस की बात करना, जब आप सरकार में होते हैं तो इतना आसान नहीं होता। ये भाजपा को भी अब पता चल गया है कि आप कई चीजें जो विपक्ष में कहते थे जब आप सरकार में आते हैं आपको मुश्किल पड़ता है। वेयर यू स्टैंड इन पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन वेयर यू सिट। उसी कांग्रेस सरकार के सामने जब वीरप्पा मोइली ने चुनौती रखी थी 2009 में, आपने उनको किनारे कर दिया। अब राहुल गांधी विपक्ष में है और राहुल गांधी कास्ट सेंसस का झंडा उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर डाल रहे हैं।